बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन में हरिलाल की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आप सभी को दीपावली पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माता महालक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर पर निवास करे, आपकी सब मनोकामना सिद्ध हो। और 12 नवंबर को रविवार के दिन दीपावली पर्व है, स्वाति नक्षत्र है उस दिन, और बड़े मन भाव से आपको माता की आपको कैसे आराधन करना है, किस तरह से आप पूजन अर्चन करें कि माता की कृपा आप पर बनी रहे, इसी विषय में यह वीडियो हम बनाकर लाए हैं। इसे आप अवश्य देखें और बाकी लोगों को भी इससे जोड़ें जिससे वह इसका लाभ ले पाएँ। जैसा कि आप माता महालक्ष्मी को आपके यहाँ अगर चांदी की मूर्ति हो या आप मिट्टी की मूर्ति लाते हो तो सर्वप्रथम एक चौकी पर लकड़ी का पटा हो या चौरंग हो, बढ़िया सुंदर सा आसन बिछाकर आम के पत्ते की तोरण अगर लगाना संभव हो तो वह लगाएं। द्वार पे भी आम के पत्तों की तोरण, अशोक के पत्तों की तोरण अवश्य लगाएं। और उस मखमली रेशमी वस्त्र जो भी आप बिछाना चाहो, जो आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार उस पर थोड़ा इत्र छिड़क दें, इत्र का छिड़काव कर दें और थोड़ा सा सिंदूर लेकर या लाल चंदन लेकर या कुमकुम लेकर अष्टकमल बनाएं। अष्टकमल अगर आप ना बना पाएँ तो स्वस्तिक बना लें और थोड़े अक्षित और एक सिक्का रख के फिर वहाँ प्रतिमा की स्थापना करें। गौरी गणेश ज्योति कलश, अच्छा दीपक जो आपको रखना है ज्योति कलश, वह आपको ऐसा रखना है कि जो कम से कम थोड़ा सा बड़ा, कि वह 24 घंटा जले। बाकी छोटे छोटे दीपक का पूजन करके आप तो आपके द्वार पे रखेंगे, हर एक कमरों में रखोगे, आप अन्नपूर्णा जी के निमित्त रखोगे, भंडार गृह में रखोगे और प्रत्येक द्वार पे रखोगे, वह तो ठीक है। लेकिन माता जी के पास एक ऐसा दीपक हो जो अखंड हो, वह आपका साधारण तेल का हो या तिल का अगर आप उपयोग करना चाहें तो यह अति उत्तम है, क्योंकि तिल का तेल घी के समतुल्य है। अच्छा, इसमें आपको एक घी का दीपक भी प्रज्वलित करना है जब पूजन के समय, और आरती भी गाय के घी का ही आपको इसमें उपयोग करना है, भैंस के घी का उपयोग ना करें। गौरी गणेश का पूजन के पश्चात कलश का पूजन, माता लक्ष्मी जी का पूजन, कुबेर भंडारी का पूजन आपको करना है बड़े मन भाव से। एक श्रीफल एक लोटे में धागा कंठी में बांध के आम के पत्ते लगाकर उसमें श्रीफल रखें। एक श्रीफल माता महालक्ष्मी के निमित्त, थोड़े से चावल के दाने एक प्लेट में रखें। कलश के नीचे अनाज आपको चावल रखें या गेहूं रखें और बड़े मन भाव से प्रथम पूजन गणेश जी का करेंगे। पूजन के पहले संकल्प कर लेंगे, जैसा कि आपको मालूम है, हाथ में अक्षित लेकर पुष्प लेकर प्रार्थना करेंगे कि हे माता महालक्ष्मी, आपकी कृपा से ही यह संपूर्ण संसार है। माता महालक्ष्मी की आपने आरती में एक लाइन आपने पढ़ा भी होगा, सुना होगा, तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। तो माता महालक्ष्मी की कृपा के बिना इंद्र के पास भी उसका सिंहासन नहीं रह पाता। तो हम मनुष्य भी बड़े मन भाव से ऐसी आराधन करें कि माता की कृपा हम पर बनी रहे। तो सर्वप्रथम हाथ धोकर 3 बार आचमन करें, आचमन करके पुनः हाथ धोएं। गणेश जी से प्रथम प्रार्थना कर लें कि हे विघ्नेश्वर, यह पूजन जो हम आरंभ करने जा रहे हैं आपका स्मरण करते हैं, आपकी कृपा से हमारा यह पूजन निर्विघ्न परिपूर्ण हो। इस मन भाव से दूबा अक्षित पुष्प लेकर गणेश जी की प्रतिमा आपके यहाँ हो तो वह भी आप पूजन में रख लें, ना हो तो एक सुपारी में धागा बांध के गौरी गणेश तो आपको रखना ही है। और पूजन का संकल्प भी करना है कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अमावस्या तिथि में माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन हम करने जा रहे हैं और हम अपना गोत्र बोलें, अपनी मनोकामना बोलें कि माता महालक्ष्मी की स्थिर रूप से हमारे घर पर अष्टमहालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। क्योंकि हमारे मन के ऐसे भाव हों कि केवल धन लक्ष्मी की हम पर कृपा ना हो, हम पर अष्टमहालक्ष्मी की कृपा हो, जिससे हमारा जीवन वैभवशाली हो। अब आपके यहाँ बहुत रुपया है, बहुत पैसा है, लेकिन मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, आप सही समय पर भोजन नहीं कर पा रहे, भागम भाग लगी हुई है, तो ऐसा पैसा भी किस काम का। पैसा आए लेकिन साथ में सुख शांति वैभव आए, रोग ना आए, परेशानी ना आए, मानसिक तनाव ना रहे।
तो वही माता महालक्ष्मी की कृपा, भाग्य लक्ष्मी की कृपा, संतान लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, इस मन भाव से गौरी गणेश का पूजन। अब यहाँ पूजन विधि भी यही आती कि पंचोपचार पूजन विधि भी आप कर सकते हैं, षोडशोपचार पूजन विधि भी बड़े मन भाव से आप कर सकते हैं। और जल से स्नान, जल के बाद कच्चा दूध से स्नान, फिर शुद्ध जल से स्नान, तत्पश्चात फिर पंचामृत से स्नान, फिर पंचामृत के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान, फिर वस्त्र, मौली धागा हो या माता जी के लिए आपने जो चुनरी लाया हो उसमें थोड़ा जल का छिड़काव करके चंदन कुमकुम लगा के थोड़ा इत्र लगा के माता को चुनरी उड़ा दें। और गणेश जी गौरी मैया को कलश भगवान को भी वस्त्र अर्पण करें, यज्ञोपवित्र अर्पण करें। तत्पश्चात चंदन कुमकुम हल्दी सिंदूर गुलाल इत्र का उपयोग तो आपको अवश्य ही करना है। फिर फूलों की माला, कमलगट की भी माला आप अर्पण करना चाहें तो वह भी अर्पण कर सकते हैं। कमल पुष्प अगर आप अर्पण करना चाहें, और पारिजात के पुष्प भी माता जी को बड़े पसंद हैं, वह भी आप अर्पण करें। फिर जो नैवेद्य भोग आपने स्वयं अपनी रसोई गृह में तैयार किया है, बाजार से आप जो पकवान लाते हैं, मिष्ठान लाते हैं, उसकी शुद्धता के विषय में तो प्रभु जाने, लेकिन आप जो स्वयं अपने घर पे आप बनाओगे वह आप अवश्य अर्पण करें। और एक विशेष चीज़ है, लक्ष्मी जी की पूजन में आपको तुलसी पत्र का उपयोग नहीं करना है। कुछ लोग तुलसी पत्र का उपयोग कर लेते हैं, यह आपको नहीं करना है। और विशेष चीज़ है कि जो लेखनी का कार्य आप पूजन के पूर्व में करते हैं, कटोरी में या मिट्टी का दिया में थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा सा गाय का घी और थोड़ा सा इत्र उसमें डाल के आप घोल लें, और एक अनार की लकड़ी लेकर उसमें रुई लगा लें और रुई को ऐसा धागा से लपेट लें जिससे वह ब्रश जैसे बन जाएगा। और लेखन का कार्य करना है, जिसमें प्रथम द्वार जो आपका घर का मुख्य द्वार है वहाँ सर्वप्रथम स्वास्तिक बनाएंगे और स्वास्तिक बनाकर शुभ लाभ लिखें। और प्रत्येक द्वार पे भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं, पूजन कक्ष में भी आप स्वास्तिक बनाएं। अच्छा, बहुत से लोग लिखते हैं कि श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय रहे, और हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप यह लिखें कि श्री विष्णु लक्ष्मी सदा सहाय रहे। श्री हरि का भी उसमें आप उच्चारण करें, फिर माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य होगी। और जो व्यापारी हैं, जो दुकान पर लिखते हैं, वह लाभ और फिर शुभ का उपयोग करते हैं। लाभ लिखते हैं फिर शुभ लिखते हैं, क्योंकि व्यापार निमित्त लाभ हो तब तो उनके जीवन में शुभ घटनाएं घटित होगी। और बड़े मन भाव से नाना प्रकार के नैवेद्य भोग श्रीफल माता जी को अर्पण करें, धूप दिखाएं, दीप दें। अगर आप हवन भी करना चाहें तो हवन में आपको पलसा, पीपल और आम, इनमें की जो लकड़ियां मिल जाए, पलसा, पीपल या आम, इन लकड़ियों की आप हवन के लिए उपयोग कर सकते हैं। माता जी के मंत्रों का मन में ध्यान करते हुए ओम श्रीम नमः बोलते हुए भी आप आहुति, या कमलगट की आहुति भी गाय के घी में कमलगट को आप मिला लें और एक एक कमलगट माता महालक्ष्मी नमः स्वाहा, श्रीम नमः, माता जी के अष्ट महालक्ष्मी का नाम लेकर आप छोड़ सकते हैं। जैसा आपकी इच्छा अनुसार, जैसी आपकी व्यवस्था हो उसके अनुकूल। लेखन कार्य के विषय में हो गया। अब स्वाति नक्षत्र में आपको पूजन का समय के विषय में अब हम आपको बताना जा रहे हैं कि वृष लगन में जो शाम का पूजन है वह 4:12 से 5:48 तक शुभ है वृष लगन के अंतर्गत। सिंह लगन में अगर हम बात करें तो जैसा कि पंचांग में दिया है, रात्रि 12:20 से 2:37 तक का यह मुहूर्त शुभ है। और शाम के समय का जो मुहूर्त की बात करें तो 5:44 से 7:44 तक का शुभ का योग आता है। इसी में रात्रि में जो मध्य रात्रि की पूजन की बात, हमने इसके पहले की जो यूट्यूब में जो चैनल इसमें एक वीडियो भेजे हैं कि मध्य रात्रि का पूजन कैसे करें, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देखिएगा। 11:39 से 12:31 तक 108 कमलगट जो आपको माता जी को अर्पण करना है वह उसमें बतलाया गया है। और 9 चौगड़ियों की बात कर लें, अगर आप ऑफिस में हैं या कहीं आपको जो पूजन करना है उसमें 9 बजे से 12 बजे तक का जो समय है लाभ एवं अमृत का है। चौघड़ियों में 9 से 10:30 का लाभ का है और 10:30 से 12 बजे दोपहर तक का अमृत का है।
और तत्पश्चात 1:30 से 3 बजे तक का आपका शुभ का योग है चौगलियों के अनुकूल। और रात्रि की बात करें तो 6 बजे से 7:30 बजे तक शुभ का योग है और 7:30 बजे से 9 बजे तक अमृत का योग है और 9 बजे से लेकर रात्रि 10:30 बजे तक चर की बेला रहेगी। तो बड़े मन भाव से आप पूजन अर्चन करें और एक घी का भी दीपक माता जी के पास अवश्य रखें। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। और आप अगर कमेंट बॉक्स में आकर हमसे कुछ कहना चाहें, पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। और यह वीडियो आप अधिकतम लोगों तक शेयर करें जिससे वह भी बड़े मन भाव से माता महालक्ष्मी का पूजन कर पाएँ। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।